हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 के बारे में। ये प्रोटेस्ट क्या है और क्यों हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू है जो देश के किसान, सरकार और राजनीतिक पर भी असर डाल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जा रहा है और किसान आंदोलन धीरे धीरे अब तेज हो रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट का इतिहास 2020 से शुरू हुआ जब मोदी सरकार ने 3 किसान बिल्स को संसद में पास किया था। ये बिल थे: फर्स्ट, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट; सेकंड, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट; थर्ड, सोशल कमोडाइट्स अमेंडमेंट एक्ट। इन बिल्स का मकसद था कि किसानों को अपनी फसल बचाने में आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी दें और उनकी आय बढ़ाएं। लेकिन किसान संगठनों ने बिल का विरोध किया और कहा कि ये उनके हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि ये बिल से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और एमएसपी की कोई गारंटी नहीं रहेगी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित होता है, जो कि किसानों को उनकी फसल के लिए एक निश्चित दाम देता है। कृषि के 3 कानून रद्द किए जाएं और सरकारी फसल की खरीद का गारंटी वाला नया कानून लेके आया। किसान संगठनों ने ये भी कहा है कि बिल से कॉरपोरेट कंपनीज के किसानों पर दबाव बढ़ेगा और उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली की तरफ मोर्चा किया और दिल्ली के बॉर्डर पर प्रोटेस्ट शुरू किया। ये प्रोटेस्ट लगभग 1 साल तक चला और इसमें कई बार हिंसा भी हुआ। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 3 किसान बिल्स को वापस ले रहा है और किसानों की बात सुन रहा है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके बाद कुछ किसान संगठनों ने अपना प्रोटेस्ट समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ ने अपना ऐतराज जारी रखा है। अब हम आते हैं फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 पर, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से शुरू हो गया है। इस बार किसानों की नई मांगे हैं, जैसे कि एमएसपी के कानूनी अधिकार, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का लागू होना, किसानों और खेत मजदूरी के लिए पेंशन, किसान कर्ज की माफ़ी और लखीमपुर खेरी हिंसा के शिकारों के लिए न्याय। 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम फिर से लागू होना, विश्व व्यापार संगठन से भारत का अलग होना, पिछले आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना। इस बार किसान संगठनों में भी कई बदलाव हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि पहले 32 संगठनों का एक गठबंधन था, अब वह अलग फैक्शन में बंट गया है। कुछ संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है, जो पंजाब में चुनाव लड़ने का इरादा किया है। कुछ संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा बनाया है, जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कुछ संगठनों ने अलग रास्ता चुना है। इस बार किसानों को कई चैलेंज और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। चैलेंज में से एक है कि किसानों को एकजुट और संगठित रहना है और अपने मांगों को साफ और शक्तिशाली तरीके से पेश करना है। दूसरा चैलेंज है कि किसानों को सरकार से बातचीत करने का रास्ता ढूंढना है और अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण और समझदारी से आगे बढ़ाना है। अपॉर्चुनिटी में से एक है कि किसानों को देश के लोगों के साथ और समर्थन मिल रहा है और उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि किसानों को अपनी राजनीतिक शक्ति को इस्तेमाल करके चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 का सरकार और विपक्ष पर भी गहरा असर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में आने की उम्मीद रखती है, किसानों से समझौता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों का भरोसा बीजेपी से कम हो गया है और बीजेपी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। विपक्ष की तरफ से इंडिया ब्लॉक, जो कि कांग्रेस, आप, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, बीएसपी, शिवसेना और लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन है, किसानों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ब्लॉक को एकता और लीडरशिप का सवाल है और किसानों को भी ये देखना है कि विपक्ष उनके लिए क्या कर सकता है। तो दोस्तों,
ये था फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 का एक छोटा सा परिचय। हमने इस वीडियो में देखा है कि किसानों का आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या है उनकी मांग, कैसे हैं उनके संगठन और क्या है इसकी सरकार और इसके राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव है। मेरी राय में किसानों का आंदोलन एक बहुत ही ज़रूरी और जागरूकता पैदा करने वाला है, जो कि देश के अन्नदाताओं की आवाज़ को बुलंद करता है। लेकिन इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों को भी अपनी मांगों को समझदारी से पेश करना होगा और सरकार से बातचीत करने का रास्ता ढूंढना होगा। सरकार को भी किसान की बात समझनी होगी और उनके हितों का ख्याल रखना होगा और हम सबको भी किसानों का साथ देना होगा और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।